हेलो दोस्तों, पाइनियर टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल्स परचेस स्टॉक मेंटेन करना बताएंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। देखिए, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है जिसमें हम सेल्स परचेस स्टॉक मेंटेन हेडिंग जो हमारा है उसमें टोटल आप कितना परचेस कर रहे हैं, टोटल कितना सेल कर रहे हैं, टोटल आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, ये निकालना है। और आपके डेटा में जैसे सीरियल नंबर, आइटम, मॉडल नंबर, क्वांटिटी, रेट पर क्वांटिटी, अमाउंट, उसके बाद ये तो परचेस हो जा रहा है। परचेस में मतलब कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, किस रेट में परचेस कर रहे हैं, क्या अमाउंट है। ऐसे सेल्स का है, सेल्स में कितना क्वांटिटी आप सेल कर दिए, किस रेट में सेल किए हैं, टोटल कितने का सेल कर चुके हैं। और आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है, कितना आपका क्वांटिटी बच गया है, कितने अमाउंट का आपका आइटम जो है वो बचा है, और कितना आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। तो ये चीज़ आज आपको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निकालना बताएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर हम क्वांटिटी में ले रहे हैं 20 पीस क्या टैबलेट। एक टैबलेट का जो रेट है वो 2000 है, तो 20 का कितना होगा, 40,000 होगा। तो अब इसमें क्या किए, हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 40,000 आ गया। ऐसे ही सेल आप कर दे रहे हैं 15 पीस। एक आइटम आप खरीदे थे 2,000 का और सेल कर रहे हैं आप 3,000 में, तो कितने का टोटल सेल हो जा रहा है, 45,000 का। तो ये क्लोजिंग स्टॉक में कितना स्टॉक आपका बच गया है, 20 पीस खरीदे थे, 15 पीस हम सेल कर चुके हैं, तो कितना पीस बचा है, 5 पीस बचा है। तो कितने अमाउंट का बचा है, तो 10,000 का बचा है। कितना आपको प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, तो यहाँ दिखा रहा है। अब जो प्रॉफिट हुआ वो तो ब्लैक है, लेकिन जो लॉस हो रहा है वो आपका रेड में दिखा रहा है, हाईलाइट हो रहा है। अब जैसे ये आपका था माउस में देखिए 10 पीस, जो हम 10 पीस परचेस किए थे 200 में, तो 2000 का परचेस हुआ था। ऐसे कितना हम सेल कर दिए, 10 पीस सेल भी कर दिए। कितने में, 200 का खरीदे थे हम और सेल किए 100 रुपये में, तो 1000 का सेल हुआ है। अब यहाँ क्वांटिटी आपका है भी नहीं और कितने अमाउंट का बचा है वो भी नहीं दिखा रहा है, और आपका लॉस भी हो रहा है 1000 का। तो ये चीज़ आज आपको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निकालना बताएंगे। और उसके बाद ये जो टोटल परचेस है, ये आप कैसे निकालेंगे कि टोटल कितने का परचेस कर चुके हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे इक्वल सम, ओपन ब्रैकेट लगाकर, और जो परचेस का अमाउंट है उसको हम ड्रैग कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। तो टोटल आपका परचेस हुआ इतने का। अब टोटल सेल कितने का कर चुके, तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वल सम, उसके बाद से सेल्स अमाउंट का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना बचा है, तो इसके लिए भी लिखेंगे हम इक्वल सम, ओपन ब्रैकेट लगा दिए, और क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट का रेंज हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। तो देखिए हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है। जैसे यहाँ पर हमारा था टोटल कितने का परचेस किए हैं, तो टोटल ये परचेस अमाउंट है, टोटल सेल्स अमाउंट और टोटल क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट, तो ये हमारा है टोटल। तो यही चीज़ आज आपको हम बताएंगे। अब यहाँ देखिए, हम नेक्स्ट सीट पे जा रहे हैं और ये हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बना है, टोटल परचेस, टोटल सेल्स, टोटल क्लोजिंग स्टॉक। हमें टाइटल बनाना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करेंगे तो एक न्यू रो ऊपर इंसर्ट हो जा रहा है, और इसमें हम लिख दे रहे हैं सेल्स परचेस स्टॉक मेंटेन। और इसको हम इस प्रकार सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, और इसको हम कंट्रोल F1 करके रिबन ऑन कर लीजिए, और यहाँ से कर दे रहे हैं मर्ज इन सेंटर। और यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर और फॉन्ट को हम इंक्रीज कर दे रहे हैं, फॉन्ट को कर दिए बोल्ड। तो ये हमारा सेल्स परचेस स्टॉक मेंटेन का हेडिंग हो गया। अब यहाँ देखिए टोटल परचेस अमाउंट, टोटल सेल्स अमाउंट, टोटल क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट। तो यहाँ हमें बनाना है यहाँ पर कि हम कितना परचेस कर चुके हैं, परचेस क्या क्या खरीदे हैं। तो यहाँ हम परचेस लिखेंगे, हेडिंग परचेस लिख दिए। उसके बाद टैब करके यहाँ आ जा रहे हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं सेल्स, कितना हम सेल कर चुके हैं, और यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जा रहा है। उसके बाद ये परचेस जो है, परचेस को जहाँ से जहाँ तक आप परचेस है, आप कितना पीस खरीद रहे हैं, क्वांटिटी आपका क्या है, किस रेट में परचेस किए, क्या अमाउंट है,
तो यहाँ से यहाँ तक हम डेटा को सिलेक्ट करके और इसको कर दे रहे हैं मर्ज एंड सेंटर। ये हमारा हो गया मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। उसके बाद फॉन्ट को हम इंक्रीज कर दे रहे हैं और फॉन्ट को बोल्ड कर दिए। और यहाँ देखिए दिया है बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, इस पर क्लिक करके हम थिक बॉक्स बॉर्डर लगा देंगे। तो ये हमारा बॉर्डर लग गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको भी सिलेक्ट करेंगे सेल्स को, कि कितना पीस आप सेल कर चुके हैं, किस रेट में सेल किए हैं, कितने का टोटल सेल हो चुका है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। और फॉन्ट को इंक्रीज कर दे रहे हैं, फॉन्ट को कर दिए बोल्ड और आउटसाइड का बॉर्डर लगा दे रहे हैं। फॉन्ट को और इंक्रीज कर दे रहे हैं, परचेस का भी। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो आपका है, जैसे आप कितना स्टॉक आपका बच गया है, कितने अमाउंट का आपका बचा है और क्या प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है, तो इसको सिलेक्ट करके कर देंगे मर्ज एंड सेंटर, आउटसाइड बॉर्डर लगा दिए, बोल्ड कर दिए। अब तीनों को हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं, तीनों को सिलेक्ट करके फॉन्ट इंक्रीज कर दे रहे हैं, हो गया। उसके बाद ये लिखे हैं रेट पर क्वांटिटी। तो देखिए रेट पर क्वांटिटी को हम F2 प्रेस करेंगे और रेट के पास, पर के पास आकर कीबोर्ड से कर रहे हैं अल्ट और इंटर। तो इस प्रकार क्या होगा कि एक ही सेल में न्यू लाइन स्टार्ट हो जा रहा है। F2 प्रेस कर दिए, पर के पास आ गए, अल्ट और इंटर। तो ये हमारा, उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके इसको कर दे रहे हैं मिडिल सेंटर और यहाँ से सेंटर। ये हमारा मिडिल सेंटर और सेंटर हो गया, इसको कर दिए बोल्ड। उसके बाद देखिए इसको हम बैकग्राउंड कलर भी दे रहे हैं। यहाँ से हम ये बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, फॉन्ट का कलर इसमें हम कर दे रहे हैं वाइट। ये हमारा फॉन्ट का कलर वाइट हो गया। तो ये हमारा हेडिंग है। अब हमें निकालना है यहाँ पर टोटल परचेस अमाउंट, जो हम परचेस किए हैं, टोटल कितने का परचेस किए वो अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, और कितना पीस आप, क्वांटिटी क्या है, कितना परचेस कर रहे हैं, तो 20 पीस हम खरीद रहे हैं। किस रेट में खरीद रहे हैं, 2000 में। तो देखिए हम 20 में क्वांटिटी और रेट पर क्वांटिटी दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ गया अमाउंट। ये अमाउंट आते ही पकड़कर आप ड्रैग कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। जैसे ये आप लैपटॉप खरीद रहे हैं 12 पीस 4000 में, तो 12 चौक 48,000 है। तो ये हमारा 48,000 का लैपटॉप हो जा रहा है। ऐसे ही ये जो सेल कर रहे हैं आप, जो मॉनिटर है वो सेल कितना किए हैं आप, 15 पीस सेल किए हैं। किस रेट में सेल किए हैं, 3000 में। तो आपको अब इसका भी अमाउंट निकालना है। तो इक्वल, और जो सेल्स का क्वांटिटी है, सेल्स का क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर क्वांटिटी में, कितना पीस आप बिक्री कर चुके हैं और किस रेट में बिक्री किए हैं, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब देखिए हमारा 45,000 का टोटल सेल हो गया है। पकड़कर ड्रैग कर दिए, पूरे का आंसर आ गया। अब हमें निकालना है कि कितना पीस आपके पास आइटम बचा है, कितना पीस आपके पास आइटम बचा है। तो इसके लिए इक्वल, और क्या करेंगे हम, परचेस का क्वांटिटी जो है, परचेस के क्वांटिटी में माइनस कर देंगे सेल्स क्वांटिटी को। तो देखिए परचेस क्वांटिटी माइनस सेल्स क्वांटिटी। अब F2 प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला आपको दिखेगा, यहाँ परचेस को क्वांटिटी में सेल्स क्वांटिटी माइनस कर दिए हैं। तो हमारे पास कितना पीस बचा है, 5 पीस बचा है, क्योंकि 20 पीस हम खरीदे थे, 20 पीस खरीदे थे और 15 पीस सेल कर दिए, तो 5 ही पीस बचा दिखाएगा हमारा। और यहाँ 0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखिए ये जो हमारा है, ये माउस है, माउस हम 10 पीस खरीदे हैं। किस रेट में खरीदे हैं, 200 में खरीदे हैं। कितने का, 2000 का। तो 10 पीस हम सेल भी कर दिए। अब यहाँ 200 का खरीदे थे, 100 रुपये में हम सेल किए हैं, तो 1000 का सेल हुआ है। तो यहाँ 10 पीस खरीदे थे, 10 पीस सेल हो गए, इसलिए यहाँ 0 दिखा रहा है। अब आपको निकालना है कि कितने अमाउंट का, टोटल कितने अमाउंट का भी आपके पास आइटम क्लोजिंग स्टॉक ही बचा है। तो इक्वल करेंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी है इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, परचेस रेट पर क्वांटिटी में। तो ये हमारा हो गया परचेस रेट पर क्वांटिटी के साथ हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो 10,000 का भी आपके पास आइटम स्टॉक जो है वो बचा है 10,000 का। अब यहाँ आपको निकालना है कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ।
तो इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक का हम अमाउंट ले रहे हैं, प्लस करेंगे सेल्स का अमाउंट, माइनस कर देंगे परचेस का अमाउंट, इंटर कर दिए। तो देखिए हमारे पास 15,000 का स्टॉक अभी बचा है, सॉरी 15,000 हमको फायदा हो जा रहा है, 10,000 का तो स्टॉक बचा था और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस है, तो 15,000 का हमारा फायदा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्यों -1,000 दिखा रहा है, क्योंकि जो हमारा ये जो हमारा है माउस देखिए हमारा जो माउस है ये क्या है, 10 पीस हम खरीदे थे, 10 पीस सेल भी कर दिए, तो 200 का खरीदे थे हम और 100 रुपीज़ में सेल किए, 100 रुपये में बेचे हैं, तो इसीलिए हमारा एक भी पीस बचा नहीं है और एक भी रुपए का हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 0 है और 1,000 का ये माइनस में भी जा रहा है। तो इस जो आपका लॉस हुआ इसको इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से हम करेंगे Ctrl+1, सेलेक्ट करके इस प्रकार हम कीबोर्ड से करेंगे Ctrl+1। उसके बाद ये आ जाएंगे हम नंबर में, यहाँ नंबर में आकर और जो नेगेटिव मार्क्स है उसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। तो देखिए जो नेगेटिव मार्क्स था वो हमारा हाईलाइट हो गया और यहाँ से हम डेसिमल पॉइंट को हटा दे रहे हैं। तो ये हमारा बनकर क्लोजिंग स्टॉक सेल्स परचेस स्टॉक मेंटेन तैयार हो गया है। अब इसमें देखिए जो माइनस जा रहा है, यहाँ जैसे आपका लॉस हुआ है तो ये हाईलाइट हो रहा है। कीबोर्ड हम खरीदे थे 12 पीस 300 में, तो 3600 का हम खरीदे थे, फिर देखिए 8 पीस हम बिक्री कर दिए 200 में, तो हमारा जो अमाउंट है कितने का बिक्री हो गया, 1600 का। कितना पीस बचा है, 4 पीस बचा भी है और 1200 का स्टॉक आपके पास बचा भी है और 800 आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसलिए ये भी हाईलाइट हो रहा है। तो ये हमारा था सेल्स परचेस स्टॉक मेंटेन। उसके बाद इसमें हमें निकालना है कि कितना आपका परचेस हो गया। अब यहाँ निकालेंगे कि कितना का आप परचेस कर चुके हैं, कितने का सेल कर चुके हैं, कितना आपके पास बचा है। टोटल परचेस अमाउंट आपको निकालना है, टोटल सेल्स अमाउंट निकालना, टोटल क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे इक्वल सम, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद परचेस का जो अमाउंट है इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिए। तो देखिए आपका यहाँ दिखा रहा है टोटल आप कितने का परचेस किए, वो अमाउंट यहाँ दिख रहा है। ऐसे हमें यहाँ निकालना है कि टोटल कितने का सेल कर चुके हैं, तो इक्वल सम लगाएंगे, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और जो सेल्स का अमाउंट है इसको हम ड्रैग कर ले रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। तो ये हमारा टोटल सेल हो गया। अब हमें निकालना है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना आपके पास बच चुका है, तो इक्वल सम लगाएंगे, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट का सेल एड्रेस ले लिए, अब ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। तो ये हमारा था टोटल परचेस अमाउंट, टोटल सेल्स अमाउंट और टोटल क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट। अब इसको देखिए हम यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर ले रहे हैं और इसको हम लगा दे रहे हैं आउटसाइड बॉर्डर। होम टैब में जाएंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दे रहे हैं। तो ये हमारा सेल्स परचेस स्टॉक मेंटेन बनकर तैयार हो गया और इसको हम इन तीनों को सिलेक्ट करके इस प्रकार, अब फॉन्ट को हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। फॉन्ट का कलर इसमें हम कर दे रहे हैं रेड, अब फॉन्ट को बोल्ड है ये, फॉन्ट को थोड़ा इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप सेल्स परचेस स्टॉक मेंटेन तैयार कर सकते हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। अपना कीमती से कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।